क्या आप सुकड़ी पाक बनाते हो तो आपकी भी सुकड़ी क्रिस्पी या तो कड़क के हम लोग चबाएंगे ना तो चिक्की के जैसे दांत में चिपक जाती है, और कभी गुड़ ज्यादा या तो घी ज्यादा भी हो जाता है। तो आज मैं सुकड़ी पाक बना रही हूँ परफेक्ट माप के साथ में, और सारी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ताकि हर बार आपके सुकड़ी पाक बनाएंगे ना तो एक सरीका और एक जैसा ही बनेगा और इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आप मुंह में रखते ही घुल जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सुकड़ी पाक बनाने के लिए सबसे पहले तो गैस चालू करके पैन रखना है और 2 बड़े चम्मच हम घी डालेंगे और उसके साथ में ही 1 कप में गेहूं का आटा डाल दूंगी। तो ये रेगुलर गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी पराठा बनाते हैं ना, तो वही गेहूं का आटा में ले लेना है। गैस की फ्लेम को आपको एकदम स्लो रखना है और एकदम आराम से हमें इसे सिकाई करनी है। तो आराम से इसे हम चलाते रहेंगे। बिल्कुल आपको गैस की फ्लेम को मीडियम या तो फास्ट नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे ना तो ये गेहूं का आटा जल्दी से कलर चेंज कर देगा पर अंदर से कच्चा रहेगा, तो आपको टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो आपको एकदम आराम से इसे सिकाई करती रहनी है। और जब ये गेहूं का आटा आप सिकाई करें ना तभी आपको लगातार इसे चलाते रहना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो गेहूं का आटा नीचे चिपकना शुरू कर देगा तो वो जल जाएगा। तो आपको ध्यान से इसे चलाते रहना है। जब भी आप ये चलाए ना तभी आपको और कोई काम नहीं करना है, गेहूं के आटे को हमें लगातार चलाते रहना है। यहाँ पर मैं और 2 बड़े चम्मच मैंने घी को डाल दिया है। तो आगे सारे मेजरमेंट में परफेक्ट माप के साथ मैं आपको बता दूंगी ताकि आपकी हर बार एक जैसी सुकड़ी बने। यहाँ पर मैं लगातार चलाते हुए हमें 7 से 8 मिनट हमें ये गेहूं के आटे को सेक लेना है। तो ये 1 कप गेहूं का आटा है ना, तो मुझे 7 से 8 मिनट लगेगी। अगर ज्यादा सुकड़ी पाक बना रहे हो ना तो ज्यादा आटा रहेगा तो आपको 2 से 3 मिनट ज्यादा लग सकती है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो गेहूं का आटा है वो सिका है कि नहीं सिका है। तो जब ये लाइट ब्राउन हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए और लाइट ब्राउन हो जाए, लाइट बादामी कलर, और उसकी जो सुगंध है ना, फ्लेवर, वो आने लगेगी आपको, तो आपको समझ जाना है कि आपका जो ये आटा है अच्छे से सिकाई हो गई है। और हल्का सा जब भी बाकी रहे ना तभी आपको इसके अंदर सूंठ पाउडर, जो जिंजर पाउडर है, वो डाल देना है। तो स्ट्रॉन्ग है तो आपको आधा चम्मच डालना है। अगर लाइट सूंठ पाउडर है तो आपको 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। इसमें आप पिपड़ी गंठोड़ा पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो ये सारी चीजें भी डाल सकते हैं। मैं भी ये सारी चीजें डालती हूँ, पर ठंडी के सीजन में हम लोग अक्सर इसमें डालते हैं। अगर रेगुलर में बनाती हूँ ना तो सिर्फ सूंठ पाउडर ही डालती हूँ। तो ये आटा सेकने के लिए मुझे 8 मिनट लगी थी। अब 8 मिनट के बाद में आपको गैस बंद कर देना है और इसे हमें साइड में ले लेना है। और यहाँ पर मैंने थाली भी तैयार करके रख दी है। अब ये हमें साइड में लेकर ये आटे को हमें चलाते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये आटा बहुत गर्म है और ये बर्तन भी गर्म रहेगा। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो आटा नीचे तुरंत ही बैठ जाएगा तो ये जल जाएगा। तो आपको कड़वा, इसकी जो कड़वी स्मेल आएगी और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको लगातार इसे 2 से 3 मिनट चलाते रहना है, बहुत ज्यादा भी नहीं चलाना है। और यहाँ पर गुड़ भी मैंने ये सॉफ्ट वाला गुड़ लिया है। तो कड़क गुड़ है ना तो आपको छुरी की मदद से इसे एकदम पतला पतला स्लाइस कर देना है, टुकड़े नहीं करने हैं। अगर टुकड़े करेंगे ना फ्रेंड्स तो फिर क्या होगा, ये आटे में डालेंगे ना तो उसका जो एकदम पिघलेगा नहीं और खाने के टाइम पे वो आपको टुकड़े बीच में आ सकते हैं। तो हो सके उतना आपको इसे स्लाइस में कटिंग करना है तो आपका फटाफट इसमें पिघल जाएगा। अगर सॉफ्ट गुड़ है तो फिर वो ही लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको स्लाइस में कट करना है। अब यहाँ पर 3 मिनट हो गई है और बाद में हमें ये गुड़ को डाल देना है। तो इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा करने से ये जो सुकड़ी है ना वो सॉफ्ट बनेगी। अब गरम गरम जब भी आटा रहेगा और गैस चालू है या तो गैस बंद करके तुरंत ही आप इसमें गुड़ डाल देंगे ना तो फिर जो सुकड़ी है ना वो तुरंत ही क्रिस्पी और कड़क बन जाएगी, क्योंकि गुड़ है ना इसके अंदर चाशनी का काम करेगा। तो गुड़ की वजह से फिर वो सुकड़ी भी आपकी कड़क और क्रिस्पी बन जाएगी। अगर आपको सॉफ्ट सुकड़ी बनानी है तो फिर 2 से 3 मिनट आपको आटे को चलाते रहना है गैस बंद करने के बाद, और बाद में इसमें आपको गुड़ डाल देना है। और गुड़ डालने के बाद भी तुरंत आपको इसे फटाफट चलाना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप गुड़ डालेंगे ना तो आप देख रहे हैं कि वैसे ही ये जो गुड़
और आटा है ना, दोनों तुरंत ही जमा होना शुरू कर देगा, गाढ़ा होना शुरू कर देता है। तो आपको लगातार इसे चलाते रहना है, फटाफट चलाना है। तो जैसे ये गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल इसमें गुड़ नहीं दिखे ना, तो आपको समझ जाना है अच्छे से गुड़ आटे में मिक्स हो गया है। और आप हल्का हल्का घी भी आप देख रहे हैं कि एकदम शाइनिंग आ गई है और घी भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। तो आपको समझ जाना है एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। और बाद में आपको इसे थाली में डाल देना है। और थाली में डालने के बाद इसे फटाफट आपको स्पैचुला की मदद से, तवे की मदद से या तो वाटी की मदद से इसे फटाफट हमें सेट कर देना है, क्योंकि ये सुकड़ी तुरंत ही जमा होना शुरू कर देगी, तुरंत ही जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। तो आपको फटाफट ये सारी चीजें करनी है। तो मेजरमेंट में आपको एकदम परफेक्ट मेजरमेंट में अगर आपको बताऊं तो 1 कप गेहूं का आटा आपको अगर लिया है, या तो कोई भी माप से आपने गेहूं का आटा लिया है, तो वही माप से आपको पौना कप घी लेना है और पौना कप आपको गुड़ लेना है। तो आपकी जो सुकड़ी है ना, एकदम परफेक्ट माप होगा, ना घी ज्यादा होगा ना गुड़ ज्यादा होगा, और हर बार एक जैसी आपकी सुकड़ी पाक बनेगी। तो ये मेजरमेंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कभी भी आपको इसमें आगे पीछे नहीं करना है। और 2-3 बातें आपको है जो जरूरी है वो भी आपको ध्यान रखनी है। पर इससे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो सुकड़ी पाक अभी आपने थाली में डाल दिया है ना, तो इसे 5 से 7 मिनट आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। हल्का सा इसे ठंडा करना है, हल्का सा इसे सेट कर देना है। तो सेट हो जाए ना, बाद में आपको छुरी की मदद से इसे पीसेस कर देने हैं, यानी कि आपको कटिंग कर देना है। एकदम ठंडा होने के बाद आपको कटिंग नहीं करना है। 5 से 7 मिनट के बाद आपको इसे तुरंत ही कटिंग कर देना है। तो जो 3 से 4 बातें हैं ना, वो आपको ध्यान रखनी है। कि पहली बात तो ये कि आपको जो आटा है ना, एकदम धीमी आंच पे इसे सिकाई करनी है, और लाइट ब्राउन, लाइट बादामी तक हमें इसे सिकाई करनी है। ज्यादा ब्राउन हमें नहीं, डार्क ब्राउन तक इसे सिकाई नहीं करनी है, वरना कड़वापन आ सकता है। तो आपको बादामी कलर तक ही इसी सिकाई करनी है। जब भी इसकी सुगंध आने लगे और लाइट ब्राउन हो जाए ना, तभी आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और 2 से 3 मिनट से गैस बंद करने के बाद भी आपको इसे हिलाते रहना है, चलाते रहना है। और बाद में इसमें आपको गुड़ मिक्स करना है, और गुड़ मिक्स करने के बाद भी आपको इसे फटाफट इसे चलाते रहना है, जब तक कि ये गुड़ और आटा एकदम दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर आपको थाली में डाल देना है फ्रेंड्स। तो ये छोटी छोटी बात बस आप याद रखेंगे ना, तो आपके हर बार ये जो सुकड़ी पाक है ना, एकदम परफेक्ट बनेगा। अभी यहाँ पर मैंने कटिंग करने के बाद 10 से 12 मिनट आपको एकदम ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। और वैसे भी ये जल्दी से ठंडा हो जाता है। और बाद में आपको छुरी की मदद से या तो तवे की मदद से इसे पीसेस निकालने हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं पीसेस एकदम आराम से निकल रहे हैं, एक भी टूटेगा नहीं फ्रेंड्स। और ये इतने सॉफ्ट रहते हैं ना, और ये सुकड़ी पाक आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन भी खराब नहीं होंगे। आप ऐसे ही बाहर रखेंगे ना तो अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये एकदम सॉफ्ट बनते हैं सुकड़ी पाक। जिसके दांत नहीं रहेंगे ना, तो वो भी खाएंगे ना तो एकदम मुलायम, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। तो अगर मेरी रेसिपी आपको यूजफुल लगी है फ्रेंड्स, तो आपके फैमिली फ्रेंड में इसे ज़रूर शेयर कर देना। एक लाइक, एक कमेंट भी ज़रूर कर देना। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। मेरी कुकिंग चैनल नहीं है, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग भी सुकड़ी पाक बनाइए और मुझे कॉमेंट में बताइए कि आप लोगों की कैसी सुकड़ी पाक बनी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे।